गांव में ललिता नाम की एक लड़की रहती थी। ललिता को चित्रकारी करना बहुत पसंद था। साथ ही वो नए नए मेहंदी के डिजाइन भी बनाया करती थी। एक दिन ललिता के घर प्रमीला नाम की एक महिला आती है। प्रमीला ललिता की माँ की दोस्त थी। ललिता की माँ की मृत्यु के बाद भी प्रमीला ललिता से मिलने आया करती थी। कैसी है बिटिया, क्या हाल चाल है? आजकल मेरी याद नहीं आती। वैसे इस बार तो कई महीनों बाद ही आई हूँ। जी मुझे आपकी याद तो आती है, मगर मिल नहीं पाते। क्या बताऊँ, पिताजी हर वक्त नशे की हालत में ही रहते और उन्हें खुद का तो होश रहता नहीं। वो मेरी क्या फिक्र करेंगे। ओहो, तो पंकज जी अभी भी नशे में ही रहते हैं? तो तेरा खाना पीना कैसे चल रहा है? बस आस पड़ोस वाले के घर जाकर कुछ काम कर देती हूँ, उसी से ही खाना पीना हो जा रहा है। प्रमीला पड़ोस से ललिता की कॉपी उठाकर मेहंदी के डिजाइन देखने लगती है। ये सभी तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या ये सब तुमने बनाया है? जी ये सब मैंने ही बनाया है। चल इस बात पर मेरे हाथ में मेहंदी बनाकर दिखा। ललिता प्रमीला के हाथ पर मेहंदी लगा देती है। वाह, तूने तो बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई है। तू गांव में मेहंदी लगाने का काम क्यों नहीं करती है? इससे तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। ललिता इस बारे में सोचने लगती है। थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है, जी मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ मेहंदी लगाऊंगी? अरे इसमें परेशान क्या होना, घर के बाहर एक कागज लगा दे, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, ऐसा लिख दे और बैठ जा, लोग खुद ही आएंगे तुझसे मेहंदी लगवाने। हाँ ये सुझाव अच्छा है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी तुझसे मिलने। प्रमीला ललिता से मिलकर वापस अपने घर चली जाती है। अगले ही दिन ललिता घर के बाहर एक कागज लगा देती है जिस पर लिखा था, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, और एक कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। अच्छा तो तुम मेहंदी लगाती हो, दिखाओ कौन कौन सा डिजाइन है तुम्हारे पास? ललिता अपनी कॉपी में से नई नई डिजाइन दिखाने लगती है। हाँ हाँ ये बहुत खूबसूरत लग रही है, तुम यही मुझे लगा दो। ललिता उसे मेहंदी लगा देती है। वाह, ये तो एकदम वैसा ही है जैसा कि तुमने तुम्हारी कॉपी में दिखाया। मुझे तो ये मेहंदी बहुत पसंद आई है। ये लो पैसे, रख लो। मेहंदी लगाने के बदले पैसे पाकर ललिता बहुत खुश हो जाती है और नए ग्राहक का इंतजार करने लगती है। तभी उसका पिता वहाँ आ जाता है। क्या कर रही है तू? हट सामने से, भीड़ क्यों लगाई है? पिताजी आप अंदर जाइए, मेरे ग्राहक यहाँ बैठे हैं, आप कृपया अंदर जाइए। हट, मैं नहीं जाने वाला कहीं, मैं यहीं रहूंगा। पिताजी आप तो मुझे कुछ नहीं देते, कम से कम खुद ही कुछ काम करके पैसे तो कमाने दीजिए, तभी तो घर चल पाएगा। अरे वाह, पैसे? अच्छा तो तू पैसे कमाने वाली है। ठीक है, मैं अभी अंदर चला जाता हूँ। ललिता के पिता पैसों की बात जानने के बाद ललिता से पैसे लेने लगते हैं। ललिता कुछ रुपए उन्हें भी देने लगती है। धीरे धीरे ललिता के पास बहुत ग्राहक आने लगते हैं। पूरे गांव में ललिता की मेहंदी प्रसिद्ध हो जाती है। आसपास के गांव के भी लोग भी मेहंदी लगवाने ललिता के पास आने लगते हैं। ये सब प्रमीला मौसी की वजह से हो पाया। आज उनके दिए सुझाव की वजह से ही मैं इतनी प्रसिद्ध हो पाई हूँ। एक दिन ललिता मेहंदी लगा रही थी, तभी एक गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है। अरे वाह, क्या डिजाइन है मेहंदी की, वेरी गुड। जी आपको भी मेहंदी लगवाना है? अरे बेटा, मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी, मगर तुम्हारी मेहंदी की डिजाइन देखकर यहाँ रुक गई। अब रुक ही गई हूँ तो लगा दो मुझे अच्छी से मेहंदी। ललिता उसे मेहंदी लगाने लगती है और तभी वो महिला कहती है, शहर में कुछ दिनों बाद ही एक मेहंदी कंपटीशन होने वाली है, तुम चाहो तो वहाँ चलकर मेहंदी लगाकर भाग ले सकती हो। जी मैं भी चाहती हूँ कंपटीशन में भाग लेने, मगर कैसे? कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी, तुम तैयार रहना। जी ठीक है। कुछ दिनों बाद वो महिला वापस गाँव आती है और ललिता को साथ लेकर मेहंदी कंपटीशन में आती है। मैंने तुम्हारा नाम पहले ही यहाँ लिखवा दिया है, बस तुम कंपटीशन में अच्छे से मेहंदी लगाना। जी जरूर। ललिता उस मेहंदी कंपटीशन में भाग लेती है और जीत जाती है। वहाँ ललिता को इनाम में 30,000 रुपए मिलते हैं, जिससे कि ललिता नया दुकान बनाती है और काम में लग जाती है। दुकान पर हर रोज बहुत ग्राहक आने लगते हैं।
और ललिता काम करते करते थक जाती थी। कुछ महीनों बाद ललिता सोचती है, इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी। इतना काम हो जाता है कि खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता। पहले तो थोड़े पैसे भी आ जाते थे और कुछ समय अपने मिल जाते थे। बाकी कामों पर ध्यान भी दे पाती थी, मगर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसे बंद ही कर दूं, वही सही होगा और पहले जैसे ही घर के बाहर दुकान लगा लेती हूँ। ललिता के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। तभी प्रमीला उससे मिलने आती है और उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश हो जाती है। ललिता बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया। बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं मौसी, मैं इससे खुश नहीं हूँ। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इससे खुश नहीं हो? ललिता प्रमीला को सारी बातें बता देती है। नहीं ललिता, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसे बंद नहीं करोगी। हमें जिंदगी में काम से कभी भागना नहीं चाहिए। उस समय के बारे में सोचो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब इसकी बदौलत ही है और तुम इसे ही छोड़ने का सोच रही हो। ऐसा कभी मत सोचना। मगर काम कुछ ज्यादा ही हो जाता है। काम कम ज्यादा तो लगा रहता है, मगर तुम्हें सभी चीजों को अच्छे से संभालना होगा। इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। ऐसे तो जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। हमें उन सभी का सामना करना है। हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। ललिता को प्रमीला की सारी बात समझ आती है। मुझे माफ कर दीजिए मौसी, मैंने बहुत गलत सोचा। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी और मन लगाकर काम करूंगी। इसके बाद ललिता वापस से अपने काम में लग जाती है और बड़ी समझदारी से सभी चीजों को संभालती है। शिव